हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं राम के शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो है चित्रकेतु राजा थे, पुत्र के वियोग में बड़े दुखी हो रहे थे। तो वहाँ जो है अंगिरा ऋषि और नारद जी दोनों आए और उन्होंने उनको बहुत प्रकार से समझाया। कहें अंगिरा भूप अंगिरा मुकु जानो ब्रह्मा जी के पुत्र इन्हें नारद मने मानो। जब उनको होश आया उन्होंने पूछा आप कौन है महाराज? तो उन्होंने बतलाया कि मैं अंगिरा हूँ और ये नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हम जो है तुमको ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए आए हैं। ज्ञान देन आए वो है। हम दोनों जो है ज्ञान देने आए हैं। आप शोक संतप्त हैं, आप बड़े भारी शोक में और तप रहे हैं। शोभे नहीं असमोह भ्रम ये नर भगवत भक्त हैं। ये तो संसारी लोग ऐसा जो है मोह में शोक में डूबते हैं, तड़पते विलखते हैं। और जो भगवान से जुड़ गए वे तो ऐसा मोह नहीं करते। और तुम तो भगवान के भक्त हैं, ये तुमको शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुमने सत्संग किया है, साधुओं का संग किया है। ये तो जड़ विलख हैं, दुख सुख हरसाई दो सम धीर धरे मन माही। जो सत्संगी होते हैं वे सुख में दुख में सम हो जाते हैं। ये संसार तो आने जाने वाला है, सब अगमापाइनो अनित्य है। तो ये आया है जाएगा, इसलिए उसमें है ये किसी को सत्य नहीं मानते। इसलिए जो है वे इतना दुख नहीं करते हैं जितना आप कर रहे हैं। ये बात है उन्होंने जो है उनको समझाया। कहा तजो द्वैत के जालकूं तब पाओ नृप नित्य सुख। ये तो द्वैत में सब दुख ही दुख भरा है। ये तो सुख मानता है, सुख है नहीं, वो मानना अज्ञान है। सुख की आशा में जीता है। अब ये ऐसा हो गया इसलिए अब ऐसा नहीं होने दूंगा, आगे जो है मेरे को सुख मिलेगा, उस आशा को लेकर जीता रहता है। अब जैसे की आशा जब है छूट जाती है कि अब सुख नहीं मिलेगा तो शरीर छोड़ देता है, तो नहीं तब तक वो आशा शरीर नहीं छोड़ने देती है। इसलिए द्वैत में सुख है नहीं। अद्वैत जो परमात्मा है, आत्मा है, वही सुख है, वही नित्य सुख है। कहो अंगिरा ज्ञान फिर नारद मुनि बोले। अब जो है अंगिरा ने ऐसा ये सब ज्ञान दिया, उनको समझाया। और फिर नारद जी उनसे चित्रकेतु राजा से बोले। नारद जी कहते हैं जग के सब संबंध संग तन के ही जावे। ये जितने भी संबंध हैं इस शरीर को लेकर जुड़े हैं, ये सब शरीर बना तो माता पिता मान लिए, शरीर से संबंध हुआ तब ये सब संबंध जुड़ जाते हैं मैं मेरे के। कहो और जो है ये तो संबंध सब जग के सब जितने हैं ये तो जीव के संग ही आते हैं और या शरीर को लेकर और शरीर के समाप्त होने पर मिट जाते हैं। माता पत्नी बने पिता पुण्य पुत्र कहावे। ये माता जो है पत्नी बन जाती है अगले जन्म में जाके, और पुत्र पिता बन जाता है। ये सब बदलते रहते हैं, कोई स्थायी नहीं है।
जब जनक जी से पूछा कि मैं पहले जन्म में कौन था, मेरी पत्नी कौन थी, तो उन्होंने बताया ये तुम्हारी पत्नी जो है थी, ये माता थी, पत्नी जो है तुम्हारी ये पहले जन्म में माता थी। अब ये तो भूल जाता है, अब याद रहे तो फिर अब माता का व्यवहार, जब माता जान लिया ये पहले माता आई तो पत्नी का व्यवहार कैसे करेगा लगो। इसलिए जो है ये तो भूल जाता है, भगवान की बड़ी माया है, ये भुला देती है, अच्छा करती है, और नहीं ये संसार चलेगा ही नहीं, बड़ा दुखी हो जाएगा सब इसके कर्म। तो ये कहते माता पत्नी बने, पिता पुण्य पुत्र कहावे, और पिता जो है वो पुत्र बन जाता है। यूं कहे मृतक तुम्हारे को मन जीवत सो कर दियो। अब नारद जी ने उनके सामने उस मरा हुआ पुत्र पड़ा था शरीर, उसको जीवित उसकी आत्मा को बुला लिया, जीव को बुलाया नारद जी ने, और उसमें प्रवेश करके और जीव जो है उनसे नारद जी कहने लगे। नारद जी कहते हैं दुखित भूप ते जीवन आत्मज्ञान अते प्रिय कहो। अब जो है जब जीवित कर दिया उस पुत्र को, तो उस जीव ने अपने जो पिता थे उनको आत्मज्ञान समझाने लगा। नारद बोले जीव पिता माता ये तेरे, ये जीव ये तेरे माता पिता हैं, कितना रुदन कर रहे हैं, कितना रो रहे हैं तेरे लिए। शोक कुल अति भय पकड़े पग रोवे मेरे, ये बड़े तेरे वियोग से शोकाकुल हो रहे हैं और मेरे पैर पकड़ के बड़े रो रहे हैं। अब तू जो है इनको छोड़ के चला गया, इसलिए जो है तू इनको समझा। अब जो है जीव जब ये नारद जी की बात सुनी तो सुन के बोला, सुने हंसे बोलो जीव वह काके को पितुमाते हैं, सब मोह देखे के स्वजना सुहृदय बंधु सुत तात हैं। ये कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, ये तो सब मोह देखे के हैं, ये कोई सुजन सुहृदय नहीं है। ऐसे सब जितने भी हैं लेन देन चुकाने के लिए आते हैं और अपना चुप के चले जाते हैं सब। तो ये जो है कोई किसी का वास्तव में कोई किसी का नहीं है। कितने जन्म हो गए, कितने छोड़ दिए, कितने बना लिए। जीव नित्य अति सूक्ष्म प्रकाशक स्वयं निरंजना। अब जो है वो जीव कहता है, जो जीव है वास्तव में है आत्मा है, वो तो परमात्मा का ही अंश है, और वो जो है नित्य प्रकाश स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म है और निरंजन है, उसमें किसी प्रकार का कोई अज्ञान या मल नहीं है। माया के गुण रूप करें यो गिन मनरंजना, ये तो माया के गुणों के द्वारा ही और जो है योगियों को ये पवित्र कर देता है, भोगियों को ये मलिन कर देता है। ये माया सब ऐसा इसको इस संसार में डाल देती है। इसलिए अगणित यौन निन में भ्रमे। अब अगणित कोई गिनती नहीं है कितनी योनियों में जन्म लिया है। कवन यौन जन्मे जाम नाही, मैं खगे सब भ्रमे भ्रम जगमाई। तो कागोसंड जी कहते हैं ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने भ्रम भ्रम के बार बार जन्म नहीं लिया है? तो ऐसे ही जो है अगणित योनि न मैं भ्रमे काकू निज परे कहे गने, किसको अपना कहे किसको दूसरा कहे। अगणित योनियों में सगे संबंधी बनाते हुए आ रहा है जीव। अब कबहू नर पशु देव बने, पिता पुत्र भ्राता बने। कबहू नर पशु बनता है, कबू देवता बनता है, कबू पुत्र बन जाता है, कबू भ्राता, कभी पिता बनता है। ये तो इनमें घूमता रहता है इन योनियों में। जिन पर निज परते हैं रहत, ये न निज माने मैं और मेरा, ये से रहता है आत्मा। आत्मा नित्य निरंतर, और वो नित्य है निरंतर है। प्रक्रिया त्रिगुण विहीन सर्वगत
ये जो प्रक्रिया प्रकृति है, इससे 3 गुणों से विहीन है आत्मा, गुणों के साथ में नहीं है। और ये गुणों के साथ बन के जीवात्मा जिसमें फंस जाता है। तो ये 3 सर्वगत अजर शुद्ध तरह, वो अजर है और शुद्ध है, ऐसा आत्मा है। साक्षी सर्व स्वतंत्र दोष गुण भूते न्यारो, उस साक्षी जो आत्मा है उसमें न कोई दोष है न गुण है, सबसे अलग है। कर्ता भोक्ता ना है, दीप वच करत उजारो, और वो जो है न करता है न भोक्ता है, दीपक के समान और ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान होता है जड़ और ये जो है चेतन होता है। ये बहुत सूक्ष्म है। कोई आत्मा कईयों के नाम है। ये आत्मा किसको समझते हैं? क्योंकि कोई शरीर को आत्मा समझता है, जिसको मैं कहते हैं, मैं का नाम आत्मा होता है, पर कोई शरीर को मैं कहता है, कोई अंतःकरण को मैं कहता है, कोई जीव को मैं कहता है, कोई ईश्वर को मैं कहता है, कोई ब्रह्म को मैं कहता है। इनमें एक भी आत्मा नहीं है। अब इनमें से किसी को आत्मा मानो, वे सब अनात्मा कोई आत्मा मानते, इसलिए शोक मोह नहीं जाता है। अब कितने भी अब वास्तविक जो आत्मा है, अपना मैं है, वो सबको जब तक नहीं पहचानेंगे शास्त्रों गुरु के द्वारा, तब तक ये बंधन में फंसा रहता है जीव, मैं मेरे के मैं। तो ये मैं मेरे तो माया कृत हैं सब दोनों, और ये तो व्यवहार में आते हैं, आत्मा व्यवहार में है नहीं, वो सब व्यवहारों से अलग है। इसलिए जो है उस शुद्ध आत्मा को जब तक नहीं जानेंगे, जगत प्रकाश प्रकाश कराम माया जीत ज्ञान गुण धाम, ये तो सब प्रकाश जितने भी हैं प्रकाश से हैं। ये सूर्य भी दिखता है तो ये प्रकाश स्वरूप दिख रहा है, देखने वाले को जो है प्रकाश कहते हैं, वही प्रकाश है असली। ये तो जड़ प्रकाश दिखने वाले होते हैं। इसलिए ये प्रकाशक जो है वो वास्तव में आत्मा है, प्रकाश सब अनात्मा है। तो ये कहते हैं कि वो प्रकाश स्वरूप है, दीपक के समान या सूर्य के समान है। तो ये समझाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं, परंतु वास्तव में जो है चेतन प्रकाश उसको कहते हैं, चेतन को। जड़ को प्रकाश नहीं कहते हैं, क्योंकि जड़ प्रकाश दिखता है, चेतन प्रकाश देखता है। देखने वाला चेतन होता है, दिखने वाले सब जड़ होते हैं। इसलिए ये जो है साक्षी है, साक्षी भी समझाने के लिए बोला जाता है। तो न किसी का साक्षी है न किसी का दृष्टा है, और सबका दृष्टा और साक्षी वही है, और वो कुछ भी नहीं है। जब साक्षी दृष्टा बनता है तो जीव ही बन जाता है। इसलिए अब ये साक्षी दृष्टा को समझ के और आत्मा मान लेते हैं, तो ये भी वास्तव में आत्मा नहीं है। ये व्यापक परिच्छिन्न जो बने हुए हैं, या व्यापक को आत्मा बताते हैं या परिच्छिन्न को बताते हैं, ये दोनों ही नहीं है। तो व्यापक परिच्छिन्न दोनों से रहता है, क्योंकि व्यापक परिच्छिन्न उसमें दिखते हैं, ये देश काल वस्तु में बनते हैं सब। इसलिए वो आत्मा अपना स्वरूप है। ये जगत प्रकाश प्रकाश कराम, तो वो प्रकाशक है, ये प्रकाश्य है। तो ये जो है माता उसने पूछा था जो है पार्वती जी ने कौन राम है, तो उन्होंने सब बतलाया था कि वो राम परमात्मा जिसका मैं भजन करता हूँ, वो बिना पता चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी, तन बिन परस नैन बन देखा, ग्राह ग्राम बिन बास शेषा, अस सब माते अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वरनी। ऐसा उस राम का मैं भजन करता हूँ कि जो है जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद परम राम अनाद अवधपति सोई। वही अवधपति है, अवध का पति माने मृत्यु का पति, जहाँ पद नहीं होता है, ऐसा है। ये जगत प्रकाश से है, सब वो प्रकाशक है। और ये 5 प्रकाश बतलाए, विषय करण, विषयों में सबसे बड़ा जो है प्रकाश कौन है, तो
तो सूर्य भगवान हैं, सूर्य से बड़ा कोई विषय में प्रकाश नहीं है। और विषय करना, तो विषय में उससे भी बड़ा कौन है? चेतन है, जो एक एक सचेता। तो एक सचेत है और चेतन है। तो सूर्य दिखता है, आंख देखती है, तो सूर्य को से भी बड़ा आंख है, क्योंकि आंख के बिना सूर्य सिद्ध नहीं होगा और सूर्य के बिना भी आंख रहेगी। तो इसलिए आंख के साथ में चेतन है, तब जो है सूर्य को देखता है। तो सूर्य दिखता है, आंख देखती है। और विषय कर्ण, ये कर्ण में आ गई। और कर्णों में जो है आंख, ये नेत्र इंद्रिय सबसे श्रेष्ठ है, प्रकाश स्वरूप है, सबको देखती है। इसलिए कर्ण से भी जो है स्वर है, इसके पीछे देवता बैठा है। अब वो देवता न हो तो ये आंख देख नहीं सकती, इसलिए देवता के साथ में चेतन है। आंख दिखती है, मेरी आंख देखती है कि नहीं, मंद दिखता है कि तेज दिखता है, ये सब जानते हैं। और मेरा देवता है कि नहीं है, आंख किसी की बिल्कुल खुली है और सब बिल्कुल स्वच्छ है, कुछ भी उसमें गड़बड़ी नहीं। पर देवता हट गया तो देखती नहीं है। किसी की नाक है पर सुगंधी नहीं आती, उसको देवता नहीं है वहाँ। और इंद्रिय और देवता और विषय तीन होते हैं, तब जो है ये वस्तुओं का ज्ञान होता है। इसलिए आंख के पीछे देवता रहता है, और वो देवता हट जाएगा तो आंख काम नहीं करेगी, इंद्रिय काम नहीं करेगी। तो देवता है कि नहीं है ये भी जानते हैं, तो देवता के साथ चेतन है। और विषय करण असुर जीव, अब देवता को ये जीव जानता है, जीव नहीं हो तो ये कोई सिद्ध नहीं होगा, इसलिए जीव के साथ चेतन है। अब चेतना जीव के साथ में, अब जीव भी दुखी सुखी दिखता है, कि मैं सुबह सुखी था अब दुखी हो गया, तो ये सब बदलता रहता है, कभी भाव अभाव, सुखी दुखी, पापी पुण्यात्मा। तो ये किसी चेतन में दिख रहा है, तो ये दिखने वाला जीव मैं नहीं हूँ, देखने वाला चेतन मैं ही हूँ। तो ये दुख दिखने वाला भी दुखी सुखी मैं ही हूँ, और इसको देखने वाला भी मैं ही हूँ। तो इनमें विवेक नहीं होता है। तो यह दिखने वाले कोई देखने वाला आत्मा समझता है, तो ये दिखने वाला है। अब देखने वाला या दिखने वाले में पढ़ के देखता है तो वही अनात्मा हो जाता है। इसलिए ये सब साक्षी के हो चाहे दृष्टा के हो, ये सब उपाधियों को लेकर जीव ही बोला जाता है। वास्तव में आत्मा जो है किसी इंद्रियों से या किसी कर्ण से नहीं देखता है, वो सब कर्णों से रहते हैं और ये कर्ण वाले बन जाते हैं, तो ये जीव बन जाता है। तो अब जीव सचेता, ये सकल एक सचेता, तो जीव तक कह दिया कि या जीव का भी परम प्रकाशक जो है वो राम है, उस राम का मैं भजन करता हूँ। तो वो राम अपनी आत्मा है, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा न भ्रमेति, तो उस राम का भजन करता हूँ, वो सबकी आत्मा है। तो अब जो है ये बता रहा है जीव मृत कुमार को आत्मा क्यों कहे अंतरहित भयो। अब उन्होंने ये सब बतलाया राजा को कि ये आत्मा तो सबका अलग है सबसे, ये सब मायाकृत होने से सब दुख सुख होते हैं और ये सब बदलते रहते हैं। अब ऐसा सुना के वो अंतर्हित हो गया। सुनी ज्ञान में बात जब तब नृप को भ्रम भगे गयो। अब ये जीव के द्वारा जब बात सुनी तो उसकी भ्रांति सब चली गई राजा की। जिन रानिन ने विष दियो तिन हु अति दुख कीन्यो। और जिन रानियों ने दुख जो विष दिया था उस पुत्र को, उन्होंने भी अब बड़ा भारी पश्चाताप किया और दुखी वही पूर्व जन्म को वैर विमाता बन के लीनो। वे जो है पूर्व जन्म में जो है बैर जो है ये विमाता बन के यहाँ इसको लिया। मन के पकड़े पैर, अब जो है मन के पकड़े पैर पाप निज सत्य सुनायो। और उन्होंने पैर पकड़ के और अपना पाप सुना दिया कि भगवान हमसे ये गलती हो गई है, हमने इस पुत्र को जो है ये जहर दे दिया है। सब सुने प्रायश्चित सबन ते सविध करायो। अब जो है नारद जी और अंगिरा जी ने और उन सबसे जो है प्रायश्चित कराया और वो उस राजा को समझाने लगे कि राजन सुख दुख देह जी न कोई।
अकारण, ये अकारण कोई सुख दुख नहीं देता है। पूर्व जन्म के वैर करे उच्चाटन मन मारना, ये जो है पूर्व जन्म के पहले जन्म के जो वैर हैं वे अपने मन में और बुद्धि में उच्चाटन कर देते हैं और यही सुख दुख देने वाले, मारने वाले, जलाने वाले बन जाते हैं। ये जो रानियां थीं जो विमाता बनी, इन्होंने जहर दिया, ये पहले जन्म में चैंटी थीं, चीटी पूर्व जन्म में ये सब थी रानी। कीड़ा में अते उष्ण कुमार ने छोड़ो पानी, बड़ा जो है पानी जो है गर्म पानी इनके ऊपर छोड़ दिया था, इसलिए जो है ये मर गई। और यही जो है विषदय सुत हूँ भई जो है मन पछदा, माने ये विषदय के जो है सब बड़ी भारी कल्याणी इनके अंदर वही विष सुत हूँ भई कल्याणी पछताई, मुने चरणन में जाए सवन निज पाप बताएं। और फिर जो है नारद जी को ये सब बात उनके चरण पकड़ के पाप बता दिया कि हम नहीं, सब ऐसा हमसे गलती हो गई है, हमने किया ये सब। अब नारद ते लय मंत्र नृपते धरते निकसे इत, अब नारद जी ने मंत्र दे दिया और उनका शोक चला गया तो तपस्या के लिए, और जो है ये चित्रकेतु राजा वहाँ से चले गए और उन रानियों को प्रायश्चित करा के और उनको भी मंत्र दे दिया कि तुम भजन करो इस पाप से छूट जाएंगे और प्रायश्चित करो इसका। शोक मोह सब गयो शंकर है सुन में चित, जो शंकरषण भगवान हैं, जो दाऊ जी माने कृष्ण के बलदाऊ जो बड़े भाई, उनमें उनका मन लग गया और अब उनकी जो है उपासना करने से और ये चित्रकेतु जो है विद्याधर पति है गए। अब जो है विद्याधर का सबका पति बन गया। उस सैंदेयी मनोज देह ते नृपते पहुँच शंकर सन निकट, और शंकर सन जहाँ रहते थे वहीं अपने या मनुष्य शरीर से ही पहुँच गया। बड़ी योगते विपुल गते, उनकी जो है योग के द्वारा उस पुण्य के द्वारा ऐसी गति बढ़ गई, जहाँ जाना चाहे वहीं चले जाते हैं। तो एक दिना कैलाश गए शिव शिवा संग में, अब एक दिना घूमता हुआ अपने उस वाहन में और जो है कैलाश पर पहुँच गया और भगवान जो है अपनी गोद में पार्वती जी को बिठाकर और ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे थे। अब जाकर इसने जो है बड़े जोर से देखकर उनको हंस्यो, हंस्यो देख शिव सनक हैं बचन कठिन अति व्यंग में, बड़े व्यंग बोलने लगा। तो पत्नी को तेरे को जो है शर्म नहीं आती है न, सबके सामने गोद में बिठा के और उपदेश करता है, ऐसा जो है उनको व्यंग बोलने लगा ये विद्याधर। तो रोष सहित बोली शिवा, भगवान को जो शिव जी हैं उनको तो क्रोध नहीं आया, कुछ भी जो है बोल रहा है, ये तो समझते हैं ये सब अज्ञानी लोग हैं, इसलिए जो है और गंगा जी जिसके स्वरूप है वहाँ कैसे क्रोध आ जाएगा, इसलिए भगवान शिव कुछ नहीं बोले। पर अब जो है माता जो पार्वती जी थी उन पर सहन नहीं हुआ उसका व्यंग, और अब जो है वे बोली रोष करके क्रोध करके उनसे विद्याधर से रोष सहित बोली शिवा, हमारे गुरु नए बने ये जो है नए गुरु बन के आए हैं, ब्रह्मा हरे नारद कपिल, ये सब तो बूढ़े भये। अब ये ब्रह्मा जी हैं, कपिल हैं और नारद जी हैं, ये सब बूढ़े हो गए। अब ब्रह्मादिक निज लखें नहीं बरजें श्री शिव को, ये रोज देखते हैं ब्रह्मा आदि सब भगवान को, पर कभी इन्होंने बरजा नहीं कि ऐसा चुप कर रहे हैं। आए ये आचार सिखावन, ये हम सबको ये अब नया गुरु बन के आया है और हम सबको आचार सिखाने के लिए, और जो है यूँ कहें दियो श्राप शिवा ने शिक्षा के हित, और उसको शिक्षा देने के लिए ऐसा करके और पार्वती जी ने श्राप दे दिया उस विद्याधर को। अधम आसुरी योने पाए भोगे फल
परमित, अब तू जो है जैसे आसुरी योनि में असुर बन जा तू जाकर, और ऐसा श्राप दे दिया उसको। इसलिए शोक मोह नहीं कछु भयो, शंभु प्रिया को ये जो है श्राप सुने। अब उस विद्याधर को न शोक हुआ न मोह हुआ, उसका जो है भगवान की प्रिया जो पार्वती जी का श्राप सुन के वचन सती सन यह कहो, चित्रकेतु पद बंदे पुनः। अब पार्वती जी के पैर में नमस्कार करता हुआ और चित्रकेतु फिर बोला, अब नय मेरी क्षमो मात तुम कुपित भयते, ये मेरी अविनय आप क्षमा करो, और बड़ी भारी जो है कुपित हुई है, तुम्हें क्रोध आ गया है, ताते विनती करो और कछु तुम समझो मते। बस जो है ये आप और कुछ नहीं समझना, मैं इसीलिए तुमसे विनती कर रहा हूँ कि तुम शांत हो जाओ। बस श्राप दिया तो इससे मेरे को कोई हानि लाभ नहीं है, इसलिए जो है उनसे ऐसा जब बोला। सती शंभु पद बंद के चित्र के तो पुनः चल दियो, और माँ भगवान शिव को और सती जो थी उनको जो है नमस्कार करके वहाँ से चल दिया। सती सभा सद सभा के समता लखे विस्मित भये। अब जो है सती जी थी, पार्वती पहले जन्म में सती थी और दूसरे में पार्वती बनी, तो सती और भगवान शिव और सब ऋषि मुनि देखकर बड़े विस्मित हो गए कि इसको श्राप लग गया, तो भी इसके कोई गिलानी नहीं हुई मन में। हर हंसे बोले शिवा लखी महिमा भगतन की। अब हे शिवा तुमने जो है भक्तों की महिमा देख लिया, सदा एक मत रहे, स्वर्ग नरक न में इनकी चाहे नरक में डालो चाहे स्वर्ग में एक मती रहती है, सब जगह भगवान को देखते हैं। तो आसुरी योनि में जाने का श्राप दे दिया, तो भी जो है कोई इसकी मति में कोई वो नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों हो गया, कि पछताव है कि वो करें, बस प्रसन्न है। जो है भगवत भक्त कहो तिनको किस को भय, जो भगवान के भक्त हैं उनको किसका भय है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय तो कुछ देखते नहीं वे, सब जगह परमात्मा है। तीन काल में सदा नेहा में जगतू प्रभु में, वे तो तीनों काल में जो है भगवान में संसार को देखते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सब जगह जो है। दे इन सुख दुख दूसरो भ्रम बस नर पशु कहते हैं। अब जो है कोई दूसरा दुख सुख देता है, ये तो जो पशु ज्ञानी नहीं ना पशु समाना, ये नर पशु हैं, माने ऐसे मनुष्य पशु के समान है, उनको ज्ञान नहीं है, दूसरा कोई सुख दुख नहीं देता है। माया के बस जीव बने बने करे कर्मन सो सहित तो है। अब जो है माया के वश होकर जीव जैसे कर्म करता है, उनको ये सब योनियों में जाकर सहन करता है, दुख सुख सहता है। चित्र केतु वे ही नृपते असुर योन पाए के। अब जो है वही चित्र केतु ये वृतासुर बना है और असुर योनि में आ गया, और इसने जो है भगवान को प्रसन्न करके और इंद्र के द्वारा मारा गया और उस योनि से छूट गया। पाए के भये प्रगट दक्षिण अनला ते मुने मख में आए के। वही जो है विद्याधर जो बने थे चित्रकेतु भी ये, और उसमें आकर और ये वृतासुर बना है, यज्ञ में प्रकट हुआ है, और उसी ने सबको जो है बस में कर लिया ये देवताओं को। श्री सुख बोले भूप बर दुति के द्वय जब मरे सुता। अब जो है दोनों पुत्रों को दुतिकीय को मार दिया इंद्र ने, ये वृतासुर और पहला विश्वरूप, ये दोनों पुत्र मर गए। अब जो है दोनों मर गए तो शत्रु इंद्र बद के निमित्त पति सेवा में भईरथ। अब जो दुति थी और उसने जो है अपने पुत्रों का जो शत्रु है इंद्र, उनका वध करने के लिए पति की सेवा करने लगी, और बड़ी भारी सेवा किया उसने पति की। बोले तिथि प्रिय मांग वर इच्छित मोते।
अब जो है मेरे से तेने बड़ी सेवा किया है, तेरी जो इच्छा हो वह वरदान मांगे। तब सेवा लखे तुष्ट भयो भामिन मैं तोते, हे भामिन मैं तेरे से संतुष्ट हूँ, तेने बड़ी सेवा किया है, इसलिए जो वरदान मांग ले तू जो है। जो मारे देवेंद्र को अमर एक अस देव सुत, अब उन्होंने जो है जो इंद्र को मारे ऐसा पुत्र देव मेरे को, ऐसा द्युति ने उनसे वरदान मांगा। अब जो है अब ये वरदान सुनकर उनको बड़ा भारी व्याकुलता हुई कि इंद्र भी मेरा पुत्र और ये जो है उसको मारने के लिए पुत्र मांग रही है? तो ये तो दोनों सुर और असुर दोनों जो है द्युति के ये असुर हैं और अद्युति के देवता हैं, और पिता ये कही है कश्यप, इदम के दृष्टा को कश्यप कहते हैं, इसलिए वो परमात्मा आत्मा सबका जो है वही कश्यप बोला जाता है। और ये बुद्धि दो रूप धारण कर लेती है, द्युति और अद्युति। तो अब ये द्युति के जो है असुर बन जाते हैं, द्वैत देखने वाली हैं, और अद्युति के देवता बन जाते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं वे, और ये संसार भोगों से जुड़ते हैं। इसलिए ऐसा जब वरदान मांगा तो द्युति के वरकू सुनत भय व्याकुल कश्यप मुने, हाय कहा मैं कर्यो भयो परवश सोचे पुने, अरे मैं तो परवश हो गया और इस स्त्री के वश में होकर मैंने ऐसा वरदान दे दिया, कह दिया कि तू मांगेगी तो ही दूंगा, अब तो देना ही पड़ेगा, तो क्या करूं मैं जो है, अब इनके वश हो गया। छुर धारा के सरिस ही जो चाहे सो करे सके। अब देखो हमारे परिवार को और ये मरवाने के लिए ऐसा इसने मांग लिया है, इनका जो है स्त्रियों का ऐसा छुर सारा धारा के समान जो है हृदय होता है। क्रोध भये पति पुत्र के प्राण न कहूँ भी हरे सके, ये तो क्रोध में आ जाए तो पति हो पुत्र हो उनके भी प्राण को हरण कर लेती हैं। इसलिए जो है ये किसी स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यहाँ जो है ये प्रकृति की बात है सब, ये नहीं समझना कि हमसे ऐसा कहते हैं शास्त्र, ये शास्त्र किसी के विरोधी नहीं होते हैं, ये तो प्रकृति, पुरुष प्रकृति की निंदा करते हैं सब जगह, और प्रकृति सबके साथ में रहती है। वो ये नहीं कि स्त्री में ही स्त्री है, वो पुरुष में स्त्री नहीं है, ये समझने का फेर है सब जो है। तो अपने ये शरीर न किसी का जो है आत्मा पुरुष है न किसी का स्त्री है, ये तो शरीर बनते हैं पांच भूतों के, तो पांच भूतें सब में जो है, तो पांच भूत जो है सब शरीर हैं, ये तो जीव के रहने के स्थान हैं। ये तो प्रकृति स्थितो पुरुष भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो सदा सतयोनि जन्मसु, तो ये तीन गुणों का जो साम्य अवस्था है उसको प्रकृति कहते हैं। अब ये तीन गुण ही जो है ये शुभ अशुभ कराते हैं, तो ये गुणों से होता है सब, तो गुणों में जो है शुभ पुरुष भी करेगा स्त्री भी करेगी, तो ये तो सब जो है प्रकृति कर रही है सब काम। इसलिए जो है ये जहाँ कहते हैं तो प्रकृति कैसे आप जो पुरुष को माने चेतन को जो है भोक्ता बना दिया और सत को भोग बना दिया और डाल दिया इसमें, तो ये कैसा कर दिया इसने जो है, तो ये सब प्रकृति का कार्य है, माया का कार्य है। तो ये आत्मा चेतन को कितना दुखी बना दिया, तो ये अब ऐसी है तब तो इसने कर दिया ऐसे बड़ी प्रबल है, तो सबकी आत्मा पुरुष बोला जाता है और सबकी प्रकृति स्त्री बोली जाती है। तो सोच कहें व्रत एक बताऊं तो पुंसवन, एक जो है पुंसवन जो है एक व्रत बतलाता हूँ तेरे को, और तू मांग रही है तो उस समय कोई प्रकार का विघ्न नहीं आए, पूरा हो जाए तो अब इंद्र को मारने वाला पुत्र हो जाएगा, और तेरे को चूंकि अब विघ्न आ जाएगा तो जो है वो इंद्र का मित्र बन जाएगा, और विघ्न नहीं आया तो उसको मारने वाला बन जाएगा। तो ये पुंसवन जो है व्रत बताया, करे ताहे निरधि विघ्न होए इच्छित सुत सो बना, बड़ा सुंदर तेरे पुत्र होगा और जो इच्छा कर रही है ऐसा ही होगा, बस निर्विघ्न तुम्हारा ये व्रत पूरा हो जाए। इसलिए तुम जो है ये व्रत करो और इस व्रत से तुम्हारा पुत्र जो है इंद्र को मारने वाला हो जाएगा, परंतु इसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, जैसा बताया ऐसा ही होना चाहिए। होए तनक हु छिद्र फेर सुत सुर प्रिय होवे। अब ये सब तुम्हारे जो व्रत में थोड़ा भी छिद्र हो गया
अपवित्रता आ गई तो सुरों का प्रिय हो जाएगा तुम्हारा पित्र, फिर जो है दुश्मन नहीं बनेगा। यदि है के अपवित्र झूठ मुख ते तू सोवे, अपवित्र होके और बिना पैर धोए और बिना कुल्ला किए सो जाएगी तो बस जो है ये विघ्न तेरा बिगड़ जाएगा, ये अनुष्ठान है। इसलिए जो है कभी झूठे मुख नहीं सोना और अपवित्र होकर पैर धो के सोना। अब ऐसा तुम जो है जब ये सब व्रत को करेंगे तो तुम्हारा जो है पुत्र और उस इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाएगा। ये बात कश्यप ऋषि ने उनको बताई। अब जो है ये बात जब मौसी ने ऐसा जो है वरदान मांगा तो इंद्र को पता चला कि मेरे को मारने के लिए पुत्र पैदा करना चाहती है मौसी। मौसी को संकल्प जाने सुरपति घबराए। अब सुरपति जो इंद्र हैं घबरा गए कि ये तो क्या संकल्प किया, मेरे को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहती है। परे सोच में अधिक तुरंत कहें आश्रम आए। अब जो है इंद्र वहां से बड़े सोच में पड़ गया और फिर वहां से चला के ये तो सिद्ध हो गया तो बस जो है मेरे को मारने वाला पुत्र हो जाएगा। अब इसकी जो है कोई देखना चाहिए, इसके इस अनुष्ठान में कोई जो है छिद्र न होना चाहिए, और छिद्र हो गया तो मैं इसको जो है बदल दूंगा। छिद्रान्वेषण के निमित्त अब उसके छिद्र को देखने के लिए कि गलती कुछ हो जाएगी तो भेष बदले बालक बने। अब इंद्र जो है बालक बन के सेवक बन के और उनके आश्रम में आ गया भेष बदल के, और लाभ नित प्रत्यय फूल मूल जल फल और अंकुर। अब जो है उसकी पूजा के लिए और फल फूल और सब सेवा में लग गया, माता की में दुती की में, और उनको पता नहीं ये कौन है, सेवक समझ के और उनसे सेवा करने लगा। अब एक दिन जो है देखता रहा कि इनका कभी जो है इसमें अनुष्ठान बताया, कोई इसमें गलती होगी तो मैं तभी जो है इसका बदला लूंगा। तो देखता रहा, अब समय आया उनका जो है पुत्र पैदा होने का, तो एक दिन उनसे भूल हो गई। चूंकि भगवान ही सब कुछ करते हैं, ये सब जो है जीव कुछ नहीं कर सकता है, जैसा करना है ऐसी मति और ऐसी गति कर देता है परमात्मा। इसलिए बिन भगत होए सांझ समय सोई एक दिन देती। अब बिना पैर धोए और झूठे मुख थे और एक दिन सो गई। अब जो है व्रत को क्षेत्र निहार उदर में प्रवसे सुरपते। अब जो है उनके गर्भ में घुस गए, जो है देखा कि ये तो झूठे मुँह सो गई हैं और पैर धोए नहीं है। अब जो है उसके गर्भ में जाकर प्रवेश कर दिया जो है इंद्र ने, और करे वज्रते गर्भ के 7 खंड पुनः रुधन सुने। अब जो है अब जाकर वो गर्भ था, उनका पुत्र था उस गर्भ में, और उसके 7 टुकड़ा कर दिए इंद्र ने, और भी सब रोने लगे। अब 7 के 7 और कर दिए, फिर 7 49 हो गए। अब वे बोले हमको मारो मत, हम तुम्हारे भाई हैं, इसलिए जो है उनको छोड़ दिया। और अब जो है रुद्र कहे मारुत भये। अब जो है मारो मत हमको, जो है हम मारुत हो गए। एक एक के 7 पुनः अब 49 हो गए। 49 सुत भये इंद्र प्रगटे सुरपालक। अब जो है सुरों के देवता इंद्र प्रकट हुए उनके साथ में, 49 हुए, और वो 50 अब वहाँ देखे दुती ने के ये तो मैंने एक पुत्र मांगा था, ये कैसे हो गए ये 49। हाथ जोड़ के फिर जो है दुती पूछे व्रत करियो एक हित क्यों बहु बालक। ये एक के लिए मैंने व्रत किया था, ये बहुत बालक कैसे हो गए, ये पूछने लगी वह इंद्र ते। इंद्र आदित्य अंत सत्य सब व्रत बतायो। अब इंद्र ने जो है आदित्य और अंत तक माता तुमने जो है ये मांगा था वरदान पिताजी से, और उन्होंने दिया था तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे छिद्र को यहाँ बालक बन के और सेवा में आ गया था। और छदम भेष क्यों धर्यो बिना छल कहे समझायो। और ये मैंने ऐसा भेष धर के तुम्हारी सेवा करी है और मैं देखने के लिए, और तुमने जो है ऐसे बिना
उसके जो है मुँह धोए और कुल्ला किए और पैर धोए एक दिन, तो मैंने इनको काट कर और ये 49 बना दिए। इसलिए जब ये सब बात सुनी तो अब सुनी दिति अति संतुष्ट हैं। अब उन्होंने छल कपट रहे तो सब बात बतला दिया, तो सुनकर द्वितीय जो थी बड़ी जो है संतुष्ट हो गई कि भाई बोली काट्यो गर्भ कुम, अब तुमने गर्भ को काटा है और सब बात बता दिया। होए बंदो तब मरुत गण सब जाओ मिले स्वर्ग कुम, अब तुम सब के सब जो है स्वर्ग को चले जाओ, ये तुम्हारे मरुतगण जो है बंधु बन गए, तुम्हारे पार्षद होंगे। ये सब इंद्र को वरदान दे दिया और कह दिया इन सबको ले जाओ स्वर्ग में और तुम्हारे भाई हो गए। अब जो है वहां से यूं देते के ये पुत्र इंद्र पार्षद कहलाए। अब ये इंद्र के पार्षद बन गए 49 और जो है ये कहलाए। मात दोष को त्याग असुर कुल ते बिलगाए। अब माता के दोष को माने बिलगा कर और ये जो है असुर कुल से अलग हो गए, देवताओं में मिल गए। ये 49 सब देवता कहलाए। ये हनुमान जी ने लंका जलाई थी जब यही 49 वायु बन के सब चारों तरफ से जला दिया था उनको, तो ये 49 वायु बोले जाते हैं, मरुत बोले जाते हैं। ये परम पुण्य प्रद मरुत गण को चरित तुम ते कहो। अब ये सुखदेव जी कहते हैं ये मरुत गणों का तुमसे जो है परम पुण्य में चरित्र कहा। अन्य प्रश्न पूछो नृपते, यह प्रसंग पूर्ण भयो। अब यहाँ तक का प्रसंग तो पूर्ण हो गया, अब और कोई भी जो है प्रश्न पूछो। अब पूछे नृपते प्रभो शंका एक भारी, अब मेरे अंदर एक बड़ी भारी शंका है, ये भगवान इसको बतलाओ। क्यों अमरना को पक्ष ले हैं असुर को मारे। ये भगवान जो है देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं और असुरों को क्यों मारते हैं। चूंकि ये भगवान तो सम है, सबका जो है समदृष्टि से पालन करना चाहिए, तो ये उनका पक्ष क्यों लेते हैं। अब जो है सुखदेव जी कहते हैं हंसे बोले सुखदेव करी शंका नृप सुंदरा। अब सुखदेव जी बोले हे नृप राजन तुमने बड़ी शंका करी है, सुंदर ये है, यह सब माया रचय प्रकृति पालक विश्वम्बर। ये भगवान तो सबके पालक हैं, विश्वम्बर हैं भी, ये सब प्रकृति माया रचती है। कीड़ा बस हरे अवतर है, अब खेल करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तेन महिमा को कह सके, उनकी महिमा को कौन कह सकता है। धर्म हेतु सुर रिपु दलना, हिंसा तेन कस लग सके। अब धर्म के लिए ये जो अधर्मी होते हैं ये रिपु होते हैं देवताओं के दुश्मन, और इनको जो है मारने के लिए ये धर्म के हित, इसलिए उनको हिंसा कैसे लगेगी, क्योंकि धर्म का पालन करते हैं वे। अब जो है ये अधर्मी बहुत पाप करते हैं, सबको दुख देते हैं, अब इनको नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं भगवान, और जो है धर्म के लिए इनको जो है दलन रिपुओं का हिंसा करते हैं, न मारते हैं, इसलिए जो है उनको पाप नहीं लगता है इससे। तो इसलिए जो है भैते मामा कंस ने यादव गण संबंध करे। अब जो मामा कंस था भैसे भगवान का बड़ा भारी भजन किया, भोजन करता तो कृष्ण दिखता, चलता चारों तरफ जहाँ देखे वहां कृष्ण कृष्ण दिखता, अनन्य भक्ति हो गई उसकी। तो भैते जो है कंस ने जो है उनको जो है भजन किया, और यादव गण संबंधी मानते थे। शिशुपाल आदि के द्वेष करे, शिशुपाल द्वेषी मानता था, उनके जो है रुक्मणी को जो है ये हरण करके लिया है तो द्वेष कर लिया। मुक्त भये हरे हृदय धरे, ये सब जो है हृदय को भगवान में चाहे प्रेम से चाहे द्वेष से चाहे दुश्मनाई थे कैसे भी भगवान को हृदय में धर के सब मुक्त हो गए। तो ये भगवान सबको तारते हैं, मारते नहीं असुरों को। भगवान के हाथ से मरेगा वो कैसे जो है नरक में जाएगा, वो तो तर जाता है संसार से। तो भगवान सबका हित करते हैं, किसी का अनहित करते ही नहीं है। इसलिए जो है कहें युधिष्ठिर नाथ श्राप की बात सुनाओ। अब जो है
युधिष्ठिर महाराज जो थे और उन्होंने कहा कि भगवान मैं जो है प्रहलाद जी की कथा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि प्रहलाद इतने भक्त थे भगवान के। और नारद जी से वे कहने लगे और फिर भी उनको उनके पिता ने इतना कष्ट क्यों दिया। अब आप जो है जो श्राप लगा था जय विजय को वो सब बात मेरे को सुनाओ। भगवान ने जो है अवतार लेकर इनको सबको मारा, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु पार्षद जय विजय असुर कस भये बताओ। अब यह है भगवान के जो पार्षद थे जय विजय वे असुर कैसे हो गए, क्यों हुए, और उन्होंने फिर जो है इतना दुख क्यों दिया प्रहलाद को, भगवान के भक्त को, अपना पुत्र होने पर भी। तो ये सब बात जब कही तो नारद जी कहने लगे, बोले नारद भूपगन भूप गए हरेपुर सनकादिक। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार, वे जो है भगवान के बैकुंठ में गए। गदा बैंत ले खड़े द्वार के दो पालक, जो रक्षक थे द्वार पर द्वारपाल, वे दोनों गदा और बैंत लेके वहाँ खड़े हुए थे। नंग धड़ंगे बाल लखे रोके हरे दर्शन न थे। और उन्होंने जो है इन नंग धड़ंगे सनकादिक को रोक दिया वहाँ, और जो है उनको रोक कर और उनसे बोले अब जो है कि नहीं जाना उधर अंदर भगवान का दर्शन करने के लिए, अभी ये रुको ना। तो उन्होंने श्राप दे दिया, श्राप दया सुर रिपु बनो, ये डरे बोले मुने न थे। अब जो है उन सनक सनंदन ने उनको श्राप दे दिया, अब तुम जो है देवताओं के दुश्मन बनाओ जाकर, क्योंकि जो है भगवान के दर्शन नहीं करने देते हैं। इसलिए जो है अब वे डर गए बड़े भारी, और फिर सनक सन के चरणों में पड़ गए और बोले विप्र कहो कब तक असुर तनो समय बिता में, हम जो है हम कब तक ये असुर तन में रहेंगे, आपने श्राप दिया है तो आप बतलाओ हमको। मुने बोले फिर यहाँ 3 जन्मन में आओ, बस 3 जन्म तक तुमको जो है असुर तन में रहना पड़ेगा, और फिर जो है सब यहाँ फिर द्वारपाल बन जाएंगे, फिर आ जाएंगे। इसलिए नारद बोले नृपते चरित नरसिंह सुनाओ। अब जो है नारद बोले नृपते राजन जो है युधिष्ठिर महाराज से कि अब नरसिंह का जो है चरित्र सुनाता हूँ। हिरण्यक कश्यप क्यों अन्यो भक्त महिमा अवगाओ। अब जो है क्यों हिरण्यकश्यप जो था उसको भगवान ने क्यों मारा और भक्तों की महिमा अब गाता हूँ, सुनो तुम जो है। सूकर बने लगो बंधो बड़ा भयो दुखारी। अब जो है सूकर बन के भगवान ने उसके हिरण्याक्ष को मार दिया, तो अब बड़ा जो हिरण्यकश्यप था बड़ा दुखी हुआ। विष्णु हमारे शत्रु सुर कुल को संहारी, ये विष्णु हमारा बड़ा भारी दुश्मन है और हमारे असुर कुल का संहार करने वाला है। इसलिए जो है संहार ये है, ये मारूं पहले विष्णु को तब देवन को बस करूं। इसलिए जो है जिसने मेरा भाई मारा है पहले ये विष्णु को मैं मारूंगा और फिर सब देवताओं को बस में कर लूंगा। करके विष्णु विहीन जगत असुरन वंश को दुख टारूं। अब ऐसा निश्चय किया ये विष्णु का, और जो है विष्णु विहीन कर दूंगा संसार में, और फिर सब असुरों के वंश का दुख तार दूंगा। इसलिए ये है यज्ञ रूप है विष्णु, देवता यज्ञ सारे। अब ये यज्ञ रूप है, क्योंकि यज्ञ करते हैं तो आहुति सब भगवान का मुख है, ये विष्णु का अग्नि, और विष्णु उस आहुति को लेते हैं सब देवताओं को बांट देते हैं। मुखिया मुख 100 चाहिए, खाना पाना को 1,
पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक, एक मुख खाता है और सब अंगों को बांट देता है। ऐसा मुखिया, ऐसे भगवान मुखिया हैं, अकेले आहुति लेते हैं यज्ञ में और सब देवताओं को बांट देते हैं। तो विष्णु यज्ञ मिटे जाए देव क्या करें विचारे। अब जो है अब यज्ञ को विष्णु की को बंद करूंगा मैं, ऐसा हिरण्यकश्यप ने सोच करें और जो है अनुशासन सुने असुर। अब उसके सब असुरों से बता दिया कि ऐसा करो, ये जाओ तुम पृथ्वी पे और सब यज्ञ और धर्म पुण्य ये जो होते हैं सबको बंद कराओ। अनुशासन सुने असुर अवन पे मिले सब आए। अब पृथ्वी पर सब असुर आगे वहां से सुनकर सब वर्ण धर्म यज्ञ याग आदि के मिटाए। अब जो है सब यज्ञ धर्म व्रत जितने भी थे तब सब आकर सब मिटाने लगे। ये देवता और जो है असुर सब यहाँ आ जाते हैं, जो है जब यहाँ पर वो होता है और यहीं आकर ये सब कराते हैं पाप और यज्ञ बंद करा देते हैं। तो देवता तो यज्ञ के द्वारा ही जो है तृप्त होते हैं, इसलिए उनको बड़ा भारी दुख होता है। अब देवता जब है यहाँ आके स्वर्ग छिन जाता है तो भी अपनी मेहनत मजूरी करे करा के बेचारे यहाँ अपना समय काटते हैं और फिर तब करके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सब जो है वहाँ से यहाँ आके और ये उपद्रव मचाते हैं। तो ये सब वर्ण आश्रम और यज्ञ आदि सब जो है विपरीत कर दिया उन्होंने आके। भय देव अति दुखित यज्ञ आहुति बिन पाए। अब यज्ञ को आहुति नहीं मिल रही है तो देवता बड़े भारी दुखी हो गए, क्योंकि उसी से तृप्ति होती है उनकी। अब भूखा आदमी क्या करेगा बेचारा, जो है जब उनको तृप्ति नहीं होगी तो दुखी होगा। हिरण्यकश्यप इत मात वंद सुत पास बुलाए। अब जो है छोटा भाई मर गया हिरण्याक्ष, तो माता बड़ी भारी दुखी हो रही थी, भाई हो रहे थे, तो सबको पास हिरण्यकश्यप ने बुलाया और उनको सबको जो है सांत्वना देने लगा, ज्ञान देने लगा, समझाने लगा। दई सांत्वना सवन कूं शोक मगन जे अति भये। अब हिरण्याक्ष के मरने से शोक मगन हुए थे, सबको सांत्वना देने लगा। ये झूठो संसार सब उदाहरण भौतक दिए। अब हिरण्यकश्यप जो है वेदांत सुना रहा है सब, और ये संसार सब झूठा है, बहुत उदाहरण दे दे के और माता को भाइयों को सबको समझा रहा है। देखो माता कौन बंधु का को संबंधी, ये जो है कौन किसका बंधु है कौन किसका संबंधी है। करे मृतक हित शोक प्रथा जग की है अंधी। ये सब अज्ञान है, अंधी प्रथा है ये सब है। तो मृतक के लिए कैसा शोक करते हैं, ये कोई अपना तो है नहीं, ना कोई माता है ना पिता है ना कोई बंधु है। ये सब श्रुतियाँ बोल रही हैं और ऐसे अवसर आते हैं उन पर अपने को समझाने के लिए कहती हैं। ये कोई असुर नहीं बोल रहा है, कोई देवता नहीं बोल रहा है, ये हम सबको कथा है जो कि सबके सामने ये सब दुख आते हैं और उनमें इनको विचार करके धैर्य रखना है अपना, और ये झूठा समझ के क्योंकि सत्य समझ के इसमें आसक्त होके दुखी होता है। जब समझ लिया ये सब मिथ्या है तो दुखी कहाँ होगा। तो सब दुख से निवृत्त करने के लिए ये शास्त्र जीव के लिए उपदेश ईश्वर का उपदेश है। भी श्रुतियाँ बोलती हैं ये सब, कभी असुर बन के चाहे देवता बन के चाहे गुरु बन के श्रुति बोल रही है, काव के माध्यम से बोले। तो ये जब ये सब कह रही है तो ये प्रथा सब अंधी है। अज्ञानी लोग जो है आत्मा अविनाशी अमर, आत्मा तो अविनाशी है अमर है, सना एक रस सर्वगत, और वो एक रस है और सर्वगत है, सब जगह है। माया के गुण संबंध ते ब्रह्मवश दिखे सत्य सब। ये जो है माया के संबंध से और भ्रांति से सब सत्य दिख रहा है, और आत्मा एक रस है, वो जो है अनेक नहीं है, एक ही है। और नितई देखें मरत न सोच ते तो वो प्राणी अब रोजिना मरते हुए देखते हैं फिर भी सोचते नहीं है प्राणी है। काल न देखे दीन दुखी राजा और रानी। काल किसी को न दीन देखता है न दुखी देखता है, न राजा है कि रानी है, सबको अपना काम करता है। वो किसी से प्रेम नहीं करता है, अपना आकर ऐसी दया काल करेगा तो ये जो है कोई मरेगा ही नहीं। तो इसलिए वो अपना काम करता है, वो देखता नहीं किसी को। इसलिए आयो जहाँ ते जीव
जहें करे तहाँ ही गमना, ये जहाँ से आया है वहीं गमन करता है। तो ये सब अदृश्य से आए अदृश्य में चले जाते हैं और ये बीच में दिखते हैं सब हैं। तो जो है जहाँ से आए वहीं चले जाते हैं। तो कौन आके कोई कहता है कि हम वहाँ से आए कि वहाँ जा रहे हैं, सब जो है ये बीच में दिखते हैं। और स्वप्न कहाँ से आया और कहाँ चला गया वो सब भ्रांति थी। इसी प्रकार ये सब जहाँ से आयो जीव वो करे ताही गमन, स्वयं तहाँ सब जाएंगे, व्यर्थ सुख दुख रोधन है। ये सब जो है सब वहीं जाएंगे, जहाँ से आए वहीं चले जाते, अदृश्य से आए अदृश्य हो जाएंगे। इसलिए जो है ये सब रोधन और शोक करते हैं, व्यर्थ का सब करते हैं ऐसा, इसलिए जो है रोधन। अब कहते हैं है अनाथ बन माँ है फिरे तरस हो जावे। अब कोई अनाथ है, वन में पड़ा है और पेड़ के नीचे सो जाता है, भोजन हु मिल जाए भेड़िया सिंह न खावे। जब भगवान रखते हैं तो उसको भेड़िया भी नहीं खाता, सिंह भी नहीं खाता, और जो है भोजन भी मिल जाता है कहीं न कहीं से उसको, और जंगल में पड़ा है। मृत्यु समय यदि निकट नहीं रहे चाहे वन में पर्यो, और मृत्यु के समय जो है निकट नहीं है, चाहे वन में पड़ा रहे। करे सना पालन जिनन गर्भ माहे पालन करो। जो गर्भ माता के गर्भ में जिसने पालन किया वही बाहर सबका पालन करता है, और कोई दूसरा नहीं है। तो कहीं भी पड़ा रहे वहीं भगवान विश्वम्भर है, सबको खिला के सुलाता है, भूखे उठते हैं और खा के सोते हैं। ये जो है ऐसा परमात्मा है, कोई किसी को कभी भूखा रहने नहीं देता है। इसलिए जो है ऐसा परमात्मा सबका पालन करता है। जिसने एक माता के गर्भ में पालन किया वही बाहर कर रहा है। ये तो जीव समझता नहीं है, ये मैं सबका पालन कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी ले लेता है, इसलिए दुखी हो जाता है। अब जो है विष बदले विषया मिली विचक ते राजा भयो। अब जो है विष के बदले और जो है अमर हो जाता है, वो जीवित हो जाता है, मारने को विष देते और जीवित हो जाता है, और विचुक बने भी राजा बन जाते हैं। भयो भाग्य अनुकूल जब तब सब बने का बने गए। अब जो है जब अनुकूल भाग्य होता है तो सब उनके कर्म बन जाते हैं, बन के हो सब काम पूरे हो जाते हैं। अब जो है पुरुष बलि नहीं होए देव ही बलि कहावे। ये जो है कोई पुरुष बलि नहीं है, देवता ही बलि है। राम की न चाहिए सोई हुई कराए अन्यथा नहीं कोई। जो निराकार शक्ति है सर्वत्र वही सब काम करती है। जब निर्बल बलि को मार देता है तो वो किसने मारा, वो शक्ति करती है सब काम, और शक्ति अपने कर्म से मिलती है, वो कर्म के अनुसार करती है। तो ये जो है पुरुष बलि नहीं होए देव ही बलि कहावे। जैसो होनो होए देव तथा बुद्धि बनावे। जैसा होनहार होता है ऐसी उसकी बुद्धि को कर देता है। इसलिए जो है वो उसी की प्रेरणा से सब होता है। ये अदृश्य सत्ता है, और वो अदृश्य सत्ता अपने कर्म के अनुसार सबको फल देती है। उस अदृश्य सत्ता को ईश्वर कहते हैं। वो सर्वत्र है, वो जो है जड़ नहीं है, चेतन है। जो है शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी जेत ही सफल हृदय विचारी। हृदय में विचार के सबको फल देता है, और जैसे कर्म होते हैं ऐसा फल देता है, वो अपनी तरफ से नहीं देता है। तो नष्ट होने को समय जासु को अवई ना है। अभी जो है नष्ट होने का समय नहीं है। अति करे के पुरुषार्थ सके नहीं लोग नशाए हैं। अब उसको कितना मारने का प्रयत्न करते हैं तो भी पुरुषार्थ करके मार नहीं सकते, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो कोई बचा नहीं सकता। और जब कितना अब ये प्रयत्न किया मारने का पहला रख, वो कहाँ उसकी सब शक्ति जो है सब हथियार फूल के समान बन गए और सब बल निर्बल हो गया, उसका कहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो ये जो है उसको कोई जब समय नहीं है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब समय आ गया तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जो है गिरी गैल में वस्तु जो की त्यों रह जाएगी। अब रास्ता में बटुआ गिर गया किसी का 1000 रुपये का, और वो घर जाके देखता है मेरा तो खो गया, और ढूंढ आता है वहाँ सैकड़ाना आदमी जा रहे हैं और मिल जाता है उन्हें, चूँकि जो है वो भी मिल जाते, अभी उसका समय नहीं आया है। और जो है गिरी गैल में वस्तु जो की त्यों रह जाए, माने फिर मिल जाती है उसको। नष्ट होने को यदि समय
तो घर में नष्ट जाए। अब घर में भी रखी और तो भी नष्ट होने का समय तो अब उसको घर में से भी चली जाती है और माँ रास्ता में भी मिल गई उसको जो है, अब इस समय नहीं है। तो ये सब अदृश्य सत्ता करती है। जब जानहार वस्तु होती है तो वो जो है कितना भी प्रयत्न करो रह नहीं सकती, और जो रहना है अभी इतना कितना भी दुश्मन हो जाए तो भी उसको ले जा नहीं सकते, सब उसके भाग्य में तो तब तक रहेगी। आत्मा है निर्लेप, निर्लेप रहे नित पृथक देहते, ये शरीर से अलग रहता है। आत्मा निर्लेप है, चूंकि आत्मा में ये कल्पित है शरीर, इसलिए वो अपनी महिमा में से इस देशकाल वस्तु में सबको देखता है। जैसे गे ही रहे भिन्न ही सना गेहते, जैसे अपने घर में से निकल के यहाँ आगे तो उससे घर वाला घर से अलग है, ऐसे ही आत्मा शरीर से अलग है। जल में बुद्ध बुद्ध होए नहीं ते जल कहलावे। अब जल में नल खोलते हैं तो कितने बाल्टी में बुद्ध बुद्धा दिखते हैं, अब ये जल नहीं कहे जाते हैं, वे बुद्ध बुद्धा कहते हैं उसको, कहते कहलावे। कनक एक सरस रहे कंकन मिट जावे। अब कितने आभूषण बनाते हैं और उसको जो है गला दिया तो वो सोना न आभूषण बना न बिगड़ा, बस सोना तो एक रस है। अब ये बिगड़ते और बनते हुए आभूषण दिखते हैं। सोना तो जो है ये कहीं अपने जो है न बनता है न बिगड़ता है, ऐसे ही आत्मा जो है न कभी जन्मा है न मरता है, वो सबको देखता है। अनल काटते अलग है वायु देहते पृथक जो, जैसे अग्नि से काठ अलग है जला नहीं रहा है, ऐसे ही और वायु जो है ये शरीर से अलग है। असंग नभ सर्वगत आत्मा हु निर्लेपत्यों। अब जैसे जो है असंग रहती है वायु, किसी का संग नहीं करती है, गंध लेगी छोड़ देगी और सुगंधी लेगी छोड़ देगी, अपने स्वरूप में जो की तो है वो किसी को ग्रहण नहीं करती है। ऐसे ही जो है ये आत्मा सबसे निर्लेप है। माया बसई कर्म बंधन में फंसो जीव है, ये माया के कारण अविद्या के कारण कर्म बंध में फंसा हुआ है। माया बंधन करे जीव नहीं फिर शिव है। अब ये माया का बंधन कट गया तो जो है फिर जीव नहीं रहता है, शिव हो जाता है। तो ये बिना जाने दुख सुख में पड़ा हुआ है, इसलिए जो है ये सब ऐसा ज्ञान जो है वो दे रहा है। हिरण्यकश्यप जो है अपनी माता को बंधुओं को सबको अब जो है ऐसा ज्ञान देकर और ये कहेगा कि पहले जो है मेरे में तपस्या कम है, शक्ति कम है, पहले तप करके और इस विष्णु को अमर होके और जब मैं आऊँगा तब ये युद्ध शुरू करूँगा। तो ये ऐसा समझा के तपस्या के लिए जाएगा और उसको कल ही सुनाऊंगा। श्रीमन नारायण नारायण।